भाइयों एक नई न्यूज आई है अपने भारत देश में एआई रोबोट बनाया गया है वो भी एक यूनिवर्सिटी में। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप ये पूरी वीडियो देखिए कैसे मैडम प्रचार कर रही हैं। Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence, and we have a dedicated data science and artificial intelligence block on the campus. So Orion has been developed by the Center of Excellences, and as you can see, it can take all shapes and sizes. And it's quite naughty also. It's quite naughty also, and it can perform small tasks of surveillance, monitoring. यह हमारे भारत देश की एक यूनिवर्सिटी है जो उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित गलगोटिया यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। एआई समिट भी करना था जिसमें विश्व स्तर पर एक एआई समिट किया गया जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी उसमें शामिल हुए। लेकिन इस वीडियो में जब ये वीडियो वायरल हुई तो इसके बाद एक फ्रॉड समझ में आया, क्योंकि जो ये दिखाया गया कि ये रोबोट हमारे यूनिवर्सिटी में बनाया गया है, इसी में डेवलप किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप ये समझिए, एक आम आदमी ऐसा झूठ बोलता है तो क्या सोचना चाहिए कि चलिए वो तो आम आदमी है, एक यूनिवर्सिटी है जो इतने रुपए देकर करोड़ों रुपए का मतलब इन्वेस्ट करती है उस चीज़ में, और वो उसने 2.5 लाख 3 लाख रुपए का रोबोट ख़रीदा है ऑनलाइन। किससे? चाइनीज़ से। और चाइनीज़ रोबोट को एआई समिट में दिखाया गया कि ये हमारे यूनिवर्सिटी में इसे डेवलप किया गया, ना कि डेवलपमेंट के लिए लाया गया, और फिर इसके बाद बयान भी बदल दिया जाता है। और ये बहुत तेज़ी से वायरल हुआ। इसके बाद लोगों ने इस पर चर्चा किया। अब ये फ्रॉड ओपनली होता है, क्योंकि आप आज के समय में देखते हैं हर जगह कैमरा होता है और इन लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं लगता, ना किसी चीज़ का डर होता है। मैं तो ये सोचता हूँ जिस चीज़ में प्रधानमंत्री खुद शामिल हैं, अगर वो फ्रॉड चल रहा है तो प्रधानमंत्री जी आप तो झकी मार रहे हैं। इस पर यूनिवर्सिटी की बेइज्जती हो ही रही है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी आपकी, और उसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस देश की बेइज्जती आप करवा रहे हैं। अब खुला घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं जैसे लग कोई बेइज्जती ही नहीं है, और वो माफ़ी मांगने चले। उससे क्या होगा? आज पूरे वर्ल्ड में बेइज्जती आप करवा रहे हैं। उसमें चाइना ने खुद अपने ऑफिशियल अकाउंट से मैसेज किया और मजाक उड़ा रहा हमारे देश का। क्या इज्जत रह जाएगी हमारे देश की? आप ये बताइए। यहाँ पर केवल एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, एक व्यक्ति विशेष की गलती भी नहीं है, उसमें गलती सिर्फ ये सभी की है। जब उसमें एआई का सबमिट हो रहा तो उसमें ड्रोन को जब खरीदा गया तो उसमें फैकल्टी भी रखनी चाहिए एआई से जो रिलेटेड हो, जो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो, एजुकेशन में एक्सपर्ट हो, एआई का एक्सपर्ट हो। जिन मैडम को आपने माइक के सामने खड़ा कर दिया, क्योंकि इसलिए खड़ा किया क्योंकि वो बोल पाती हैं और उन्हें एआई के बारे में कुछ पता ही नहीं है वास्तविक में। अब एक बात आप ये समझिए, अब वो समझ जा चुका है जब कैमरा नहीं होते थे या मीडिया नहीं होती थी या कुछ भी ऐसे मतलब सोशल मीडिया इतनी कम चलाई जाती थी। अब इस समय पर हर जगह कैमरा उपलब्ध है। आप कुछ भी बोलेंगे ये सोशल मीडिया है, तुरंत वायरल होती है, और इसमें आप पकड़ा गए। और सभी ने इसमें बहुत मज़े से कमेंट भी कर दिए, उसमें एक्स में ट्वीट भी कर दिए। इसके बाद अश्विनी वैष्णव ने भी ट्वीट किया था, लेकिन फिर उन्हें डिलीट करना पड़ गया। तो कितनी बेइज्जती आप लोग करवा रहे हो इस देश की, आप ये समझिए। मोदी जी आप भी कुछ कहेंगे या आप भी उसी में शामिल ही हैं? इधर से भी चंदा गया होगा, हो सकता है चंदा ही गया हो, इसलिए इनका बोल ही नहीं निकल पाएगा उसमें। गजब का फ्रॉड चलता है इस देश में, हम क्या ही बताएं। अब मैडम इतना बदल गई, देखिए क्या करें कि मैंने उसमें डेवलप की बात ही नहीं की, मतलब ये नहीं कहा कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में इसको बनाया गया है, ये नहीं कहा गया। क्या हम सुन नहीं पा रहे हैं, या तुम्हें दिखाई सुनाई दोनों नहीं दे रहा है, या फिर हमें नहीं दे रहा है? 140 करोड़ जनता से आवाज़ आ रही है और साथ ही साथ वीडियो सामने चल रही है, तुम्हें समझ में आया तुमने क्या? किसी भी कंट्री के किसी भी तरह के प्रोडक्ट को अपना नहीं बताया। हमने बस ये बताया कि हम हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में क्या काम करते हैं, हम हमारा एआई इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ और कैसे कैसे करते हैं, हमारे पास क्या सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है, हम क्या प्रोक्योर करते हैं, हम बच्चों को किस तरह की टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कैसी विसिनिटी में उनको लगते हैं, क्या एक्सपोजर देते हैं। वही कल कहा गया, शायद ठीक तरह से कहा नहीं गया, शायद ठीक तरह से समझा नहीं गया, जो आज मैं ठीक तरह से वापस उसको समझाना चाहती हूँ। आई अपोलोजाइज अगेन इफ इट हैज नॉट कम अक्रॉस इन द वे इट शुड हैव कम अक्रॉस, एंड I also humbly request everyone to also focus on what the university has been doing for the students. लेकिन जो मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया, हमने बात की जब उन्होंने कहा कि एक तो इनको गलगोटिया को हमने कहा है कि स्पेस खाली करने के लिए, क्योंकि इनकी वजह से देश का नाम खराब हुआ है। ये मिनिस्ट्री गलगोटिया की वजह से देश का नाम बहुत रोशन हुआ है। सर मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आप आइए हमारी यूनिवर्सिटी, हमने देश को पैरालंपियंस दिए हैं। हमारे शुभांकर मिश्रा इज अ गलगोटिया एलुमनाई, ठीक है। गलगोटिया ने देश को बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज दिए हैं, जगह जगह पर वो अपना योगदान दे रहे हैं, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है। इट इज़ अ लेगेसी सर। आप ऐसे यूनिवर्सिटी को जो टार्निश, उसकी इमेज को टार्निश करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग करें, मेरी रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट है कि थोड़े रिस्पॉन्सिबली हम अपने शब्दों का चयन करें, क्योंकि एक छोटी इररिस्पॉन्सिबल हरकत से बहुत इंटरनेट हैज बीन टेकन टू स्टॉर्म बाय ऑल द रॉन्ग रीजंस। मैम ये तो रिपोर्ट हो चुकी है ना कि चीन के प्रोडक्ट को चाइना ने क्लेम किया कि हमारा है। हमने कभी क्लेम ही नहीं किया कि हमारा है, इंडियन है, गलगोटियन है, हमने नहीं कहा सर। उसकी ब्रांडिंग अभी भी उस पे है। वो रोबो कहाँ है? वो रोबो जिस काम के लिए आया था वहाँ चला गया, बच्चों के पढ़ने के लिए, बच्चों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए आया था, वहाँ चला गया। चाइना या हमारा सेंटर, हमारा कैंपस वो बच्चों के लैब में चला गया, जो जिस काम के लिए वो आया था वो यहाँ 2 दिन प्रोजेक्शन के लिए था, प्रोजेक्शन हो गया। क्या आपको ये और एक और रीजन है उसका कि आप बच्चों के काम पे भी फोकस करें। ये क्या जगह खाली करने जा रहे हैं आप? क्योंकि सर मैं फिर कह चुकी हूँ, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी इज अ मेजर कंट्रीब्यूशन, इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडियाज रिसोर्स एंड इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल। हमको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है और ऐसी चीज़ें कभी होंगी भी नहीं, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी यूनिवर्सिटी पे, हमारे विजन, हमारे मिशन, हमारी अप्रोचेस में। पूरी कंट्रोवर्सी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर कंट्रोवर्सी के लिए किसी एक इंसान को आप कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? किसी का कहा हुआ ठीक तरह से समझा नहीं गया, किसी का वापस समझाया हुआ को ठीक तरह से डिकोड नहीं किया गया, सब एक पे एक उसको बढ़ाते गए, इट हैज़ बिकम अ ग्रेप वाइन। इसके लिए कोई एक इंसान कभी जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। I only take the responsibility of not being able to articulate things enough which I intended to. But not that I claimed something on behalf of my university or my country. I am a very responsible professional and a very responsible citizen. बिल्कुल सर, उनका ये हमने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने इसको मैन्युफैक्चर किया। हमने कहीं उसका लोगो भी हाइड करने की कोशिश नहीं करी। हमने केवल ये कहा कि हमने इसको अपने यूनिवर्सिटी में एज अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हम इनको लेके आए हैं, ताकि बच्चे उससे इंटरैक्ट करें और उसको एक्सप्लोर करके रिसर्च और डेवलपमेंट के पर्पज से लाए। एज अ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस, जैसे हमने सेंटर फॉर ड्रोन इंटेलिजेंस एंड सिमुलेशन बनाया है, एनवीडिया लैब है हमारे यहाँ रिसर्च के लिए, तो हम चाहते थे बच्चे उसको देख के अपने मॉडल्स, अपने प्रोटोटाइप्स बनाने की कोशिश करें। एज अ पार्ट ऑफ द एआई इन्वेस्टमेंट हमने उसको यहाँ शोकेस किया, क्योंकि वो बहुत इंटरैक्टिव था और बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कोशिश करते हैं खुद बनाने की, पर हमने कहीं ये क्लेम नहीं किया कि वो हमने बनाया है। लेकिन जो चीजें रिपोर्ट हुई उसमें ये कहा गया है कि गलगोटिया ने कहा कि हमने इसमें 300 करोड़ रुपए खर्च किए। नहीं सर, इस पे नहीं कहा हमने, यही मिस इंटरप्रिटेशन हुआ थोड़ा सा। और आप जानते हैं सोशल मीडिया में कोई छोटी सी बात कितनी आग की तरह फैलती है। हमने ऐसा कहीं नहीं कहा कि 350 करोड़ का हमने ये डॉग लिया। हमने केवल ये कहा था कि 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एआई की डायरेक्शन में हमारी यूनिवर्सिटी कर रही है, उसमें से एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसको प्रोक्योर करना है। प्रोक्योर मीन्स लेके आना है अपने बच्चों के लिए। हमारा एआई का जो इन्वेस्टमेंट है उसका ये सारा पार्ट था। सेंटर ऑफ ड्रोन इंटेलिजेंस, हमारे iOS ऐप्स से जो एप्पल और इन्फोसिस पावर्ड हैं, बच्चे अपने खुद iOS ऐप्स बनाते हैं, उन्होंने अवार्ड जीते हैं और वो लाइव है अभी एप्पल स्टोर पे। हमारा गलगोटिया सेमीकंडक्टर लैब है, हमारा एनवीडिया सुपर कंप्यूटिंग लैब है जिसमें हम रिसर्च कर रहे हैं। तो सर ये पार्ट है उस एआई इन्वेस्टमेंट के, ना कि वो डॉग। इट वाज नॉट नेवर सेड। लेकिन मैम कोई रिस्पॉन्सिबल तो होगा ना जिसकी वजह से इस तरह की चीजें सामने आ गई। सर अगर ऐसा हुआ है, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आवर यूनिवर्सिटी स्टैंड्स वेरी वी हैव आवर ओन नेम इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और हमारी एक लेगेसी है एंड वी आर रियली ट्राइंग टू स्टैंड अप विद द प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। हम अपने बच्चों को इंडस्ट्री एक्सपीरियंस से इक्विप करें, रियल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। हमारे सीईओ सर इतनी कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी बाहर का चीजें हैं वो हमारे बच्चे सिर्फ सुने नहीं बल्कि उन्हें देखें। उसमें जैसे होता है ना, एक बच्चा टॉय को दूर से सुनता है तो उसे नहीं पता, पर देखता है तो उसको छूता है, तोड़ता मरोड़ता है। दिस इज व्हाट आवर सीईओ वांट्स कि बच्चे उसे देखें, वो ये ना कहें कि हमने कभी देखा नहीं, हमने कभी इसको जाना नहीं। It was a part of the AI investment. We never said that we manufactured. It went across in the wrong way. It got misinterpreted in a big way, but this is not what we claimed. Ma'am, but government asked Gulghotia University to get at this speech. No sir, ऐसा कोई हमें information as of now नहीं आया है. Ministry is saying that Gulghotia is demeaning the name of the country. No sir, this was never our intention. How it could be? We are in sync with the nation's vision and mission, Prime Minister's vision and mission. तो ऐसा तो हम बिल्कुल कभी करना ही नहीं चाहेंगे, और अगर ये मिस इंटरप्रेट हुआ है तो वी आर रेडी टू हम अपना आपको बता रहे हैं कि ये क्या कहना था। और एक सफ़ेद झूठ होता है, बिल्कुल वाइट झूठ है। अरे मेरा बस इतना कहना है, अब जब तुमने बोल ही दिया है तो अब उसको छिपाने में क्या, देश की तुमने इज्जत तो डुबो ही दी है, अब अपनी इज्जत बचाने में काहे तुले होगे, और बेइज्जती हो रही, तुम्हारी इज्जत तो है नहीं। अब साफ साफ माइक में आके झूठ बोल रहे हो कि मैं बोला ही नहीं हूँ। किसके पास वीडियो नहीं है जो जानता नहीं है कि तुमने झूठ बोला कि सही बोला, जो तुम आके यहाँ ज्ञान दे रहे हो आके।
बेशर्मी की भी हद होती है यार। और मैडम जी का मतलब कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि हमने जो कहा वो कहा ही नहीं। मतलब उनका कहना है कि हमने 6 कहा, तुमने 9 सुना। 9 तो मतलब अगर 6 आपने लिखा है और 9 पढ़ सकते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपने 6 कहा 9 सुन कैसे सकते हैं? मेन बात ये है। मतलब आप ये देखिए कितनी गंदी सफाई दे रहे हैं, इतनी घिनौनी हरकतें करने के बाद इतनी गंदी सफाई भी दे रहे हैं, वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ। बाकी भाई लोग, आप लोग कमेंट करके बताइए इसका क्या होना चाहिए। और जय हिंद, जय भारत।